बात करते हैं तौहीन अदालत केस की। आपको बताएं कि मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि वो आइंदा एहतियात करेंगी। उनका मजीद क्या कहना है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा मजीद क्या कहना था मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अदालत के रूबरू? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान को जो उनकी तकरीर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ था, उस पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान जो है फिरदौस आशिक अवान ने जो है वो माफी मांग ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और गैर मशरूत माफी मांगी गई है। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने जो है वो जानबूझकर ये सोचे समझे किसी मंसूबे के तहत ये काम नहीं किया और इस पर जो है वो शर्मिंदा है और कोर्ट से माफी मांगती है। दौरान समाअत दिलचस्प रिमार्क भी देखने में सामने आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस असरमिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि आप उस वज़ीर आज़म के साथ हैं जिन्होंने अदलिया की बहाली की मुहिम में पेश जो है वो इकदाम किए। दो वजूहात की बिना पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। आपने अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की। दूसरा, आपने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की अपने तकरीर के जरिए। मेरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस असरमिनल्लाह का ये भी कहना था कि मेरी जात से मुतालिक जो मर्जी कहे, मगर अदलिया के बारे में मैं कुछ सुन नहीं सकता। आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। जिस दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से फिरदौस आशिक अवान को यह कहा गया कि आप हाई कोर्ट के रूल्स पढ़कर सुनाएं, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में सबसे सीनियर जज फौरी नौयत की केस सुन सकता है। फिरदौस आशिक अवान ने जब ये रूल पढ़े तो वजारत कानून ने तो आपको शायद ये नहीं बताया होगा, लेकिन आप अपनी जो है वो तकरीर से पहले एक बार जो है वकला से मुशावरत कर लेती। हम यहाँ पर आम आदमी के लिए ही बैठे हैं, हमने आम आदमी को इंसाफ देना है, किसी खास शख्सियत या अशराफिया के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस की जानिब से। बेहतर होता आप सियासत को अदलिया से अलग रखती। आप एक आम शख्सियत नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मामले खुसूसी हैं। क्या आपने कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विजिट की है? चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी इस्तफसार किया। फिरदौस आशिक अवान से मैं दरख्वास्त करता हूँ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कि आपको अदालतों का विजिट भी करवाएं। कभी इंतजामिया को इन अदालतों का ख्याल नहीं आया, वहां पर आम लोगों के केसेस होते हैं। आप जाएं देखें, कचहरी में जजेस के लिए टॉयलेट तक नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे किया है कि आप इंतजामिया की जानिब अदलिया की जानिब कितनी तवज्जो दे रही है, क्योंकि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में जाएं तो वहां पर सहूलियात का फुकदान है। कभी इंतजामिया ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिस पर जो है फिरदौस आशिक अवान से जो है अदालत से माफी तलब की गई। उन्होंने ये कहा कि मैं आइंदा एहतियात करूंगी, मैं गैर मशरूत माफी तलब करती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कभी कहा जाता है डील होगी, आप तो हुकूमत है, आपको एहतियात करनी चाहिए। ऐसी चीजों से मैं शुक्रगुजार हूँ जो तफसील मैंने बयान की। फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर जो है वो अदालत से माफी मांगी और जिस पर जो है अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब चीफ जस्टिस जो अपने चैम्बर में चले गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब से कुछ देर बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। ताहम मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने गैर मशरूत माफी मांग ली है अदालत से। शहजाद अली, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।